गठिया या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन सभी इलनेसेस के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि साल में 2 या 3 बार पेशेंट्स को फ्लेयर्स आते हैं। फ्लेयर्स से यहां मेरा मतलब है उनका दर्द, स्टिफनेस बढ़ जाता है। अगर पेशेंट अपने प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो करता है तो इन फ्लेयर्स को घटाया जा सकता है, और अगर इन्हें फॉलो नहीं करता तो ये फ्लेयर्स ज्यादा बार भी साल में आ सकते हैं और ये लंबे समय तक रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोटोकॉल को किस तरह फॉलो कर रहे हैं, आप कितने कॉशियस हैं। अगर आप कॉशियस होंगे तो शॉर्ट पीरियड के अंदर आप अपने फ्लेयर्स को डील कर पाएंगे। अगर आप कॉशियस नहीं रहेंगे तो कई बार ये काफी लंबे स्ट्रेच हो जाते हैं जो मरीजों की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। फ्लेयर्स से यहां मेरा मतलब है मरीज के बॉडी के अंदर स्टिफनेस बढ़ जाती है, खास तौर से मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग में तो स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मरीज परेशान रहता है मॉर्निंग में। जब तक पूरा एक्सरसाइज का शेड्यूल और बाकी के प्रोटोकॉल ना कर ले उसको राहत नहीं मिलती, और इसके साथ में दर्द बढ़ जाता है। कई बार जॉइंट स्पेसिफिक रहता है, जैसे शोल्डर में पेन बढ़ जाएगा या नी में बढ़ जाएगा, हाथ की उंगलियों में बढ़ जाएगा, या सभी जोड़ों के अंदर दर्द बढ़ जाता है। और इसके साथ में पेशेंट को फटीग महसूस होता है, मतलब उसको थकावट महसूस होती है, बुखार के जैसा लगता है, जबकि बुखार कई बार नहीं होता पर बुखार के जैसा लगता है। उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें सीआरपी उसका ज्यादा निकलेगा। इसके साथ में मरीज की किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और उसके साथ में खुद के काम करने की एबिलिटी घट जाती है। किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं होता, और खुद के भी काम ठीक से कर पाए ये एबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। तो इन फ्लेयर्स का जो मुख्य कारण है वो है पहला, मेंटल स्ट्रेस। अगर किसी को अपने काम के सिलसिले में या अपने फैमिली टेंशन के कारण काफी मेंटल स्ट्रेस है तो ये पार्टिसिपेट करता है इन फ्लेयर्स में। इसके साथ में कई बार फिजिकल स्ट्रेस, जैसे काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना या किसी शादी में पार्टिसिपेट करना, या कभी ओवर इंथुजियाज्म में बहुत अधिक एक्सरसाइज के शेड्यूल्स फॉलो करने लगना, तो उसके अंदर भी कई बार फिजिकल स्ट्रेस के कारण इस तरह के फ्लेयर्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। इसके साथ में कई मरीज अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि कई बार डॉक्टर भी उनको बोल देते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसका डाइट से कोई कंसर्न नहीं है, आप किसी भी प्रकार का डाइट ले सकते हैं। क्योंकि डाइट खुद में ही एंटी इंफ्लामेटरी और प्रो इंफ्लामेटरी है। ऐसे में आपने खुद ने भी महसूस किया होगा कि यदि आप रेड मीट लेते हैं, दही लेते हैं, या काफी शुगरी चीजें लेते हैं जिनमें शक्कर ज्यादा है, आपकी स्टिफनेस बढ़ने लगती है। वहीं अगर आप हल्दी का या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे चिया सीड, आलमंड, वॉलनट, या फिर आप लहसुन, अदरक, इस तरह के एंटी इंफ्लामेटरी हर्ब्स का इस्तेमाल अगर प्रॉपर करते हैं तो आपका इन्फ्लामेशन, सूजन घटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी डाइट को पूरी तरह फॉलो करें। यदि आपके पास में डाइट का चार्ट नहीं है तो आप नीचे सबमिट करके मेरे असिस्टेंट से एंटी इंफ्लामेटरी डाइट का पूरा चार्ट मंगा सकते हैं, जिससे आप अपने फ्लेयर्स को फ्यूचर में कंट्रोल कर सकें। और इसके साथ में कुछ दूसरे भी फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वेदर। अगर वेदर में ठंडक है, जैसे विंटर सीजन के अंदर या फिर रेनी सीजन में जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण जोड़ों के चारों तरफ भी जॉइंट एक्सपांड होते हैं और इसके कारण नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, दर्द बढ़ जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और इसके अपार्ट कई बार पेशेंट्स को मैंने देखा है जब रिलीफ अच्छा आ जाता है तो ऑल ऑफ ए सडन वो अपनी दवाइयां बंद कर देते हैं। इस डर से भी कई बार करते हैं कि कहीं दवाइयों के साइड इफेक्ट ना आ जाए, परंतु आपके डॉक्टर अक्सर 3 से 6 महीने के अंदर आपका एक बार ब्लड टेस्ट कराते हैं। वो यही जानने के लिए होता है कि कहीं किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, आपके बॉडी में इलनेस का क्या स्टेटस है। तो बजाय उससे डरें और अपनी दवाइयां बंद करें,
उससे बेहतर है आप अपनी दवाइयां प्रॉपर डोज के अंदर आपको रेगुलर लेना चाहिए। पर मरीज अपनी दवाइयां कई बार किसी रिलेटिव के कहने पर, किसी पड़ोसी के कहने पर कि ये दवाइयां आपको साइड इफेक्ट कर सकती हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में मरीज को दोबारा बैक टू नॉर्मल लाने के लिए डॉक्टर्स को दर्द निवारक गोलियां, साथ में कई बार स्टीरॉयड और इवन बायोलॉजिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपको इन सारी स्थितियों से बचना है, अपने मेडिसिन के प्रोटोकॉल को रेगुलर फॉलो करना जरूरी है, उसे ड्रॉप ना करें। अब इन सारी चीजों से, इन फ्लेयर्स को कैसे घटाया जा सकता है, इन्हें किस तरह मैनेज किया जा सकता है, तो उसके लिए पहला, अपने मेडिसिन को रेगुलर चालू रखें, उसके अंदर किसी भी प्रकार का ब्रेक ना करें, इवन डोजेज रिड्यूस ना करें, क्योंकि शायद आपको जानकारी नहीं, अगर कोई दवाई पर्टिकुलर डोज में ली जा रही है तो ही उसका इफेक्ट आपके बॉडी में देखने में आता है। अगर आपने लो डोजेज में ली तो वो दवाई काम ही नहीं करती। उसको लेना कम डोज में या ना लेना वो एक सा हो जाता है। इसके साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लें, जिससे आपके बॉडी में सूजन कम रहे। अगर आपको डाइट का चार्ट मंगाना है, नीचे सबमिट करके आप मंगा सकते हैं। इसके साथ में कई बार मैंने ये देखा है, मरीजों को कुछ खाने की चीजों की एलर्जी होती है, जैसे किसी को ग्लूटेन की एलर्जी है, या किसी बंदे को किसी पर्टिकुलर फिश की एलर्जी है, या किसी को यीस्ट की एलर्जी है, तो वो जाने अनजाने में इस तरह के फूड को कंज्यूम करते रहते हैं। उनको लगता है कि उनके बॉडी में जो स्टिफनेस और पेन बढ़ रहा है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण है, पर उसका कारण कई बार इस प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो आपका एलर्जी टेस्ट जरूर कराएं, और अगर इसमें आपको कुछ शक है, कुछ भ्रांतियां हैं, क्वेरीज हैं, आप नीचे सबमिट करें और आप हमारी मदद लें। इसके अपार्ट अपने मेंटल स्ट्रेस को ठीक से मैनेज करें, फिजिकल स्ट्रेस को मैनेज करें, बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस ना लें, और जब आपका ये पेन सबसाइड होने लगे तो वापस बैक टू नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज को शुरू करना ना भूलें। इसके अपार्ट कोल्ड वेदर या रेनी सीजन के अंदर प्रिकॉशन लें। अपने रूम को प्रॉपर गर्म रखें, बाहर निकलें तो प्रॉपर वार्म कवरिंग्स के साथ में निकलें, जिसके कारण जॉइंट्स के अंदर इस तरह की समस्याएं ना आए। इसके अपार्ट आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, और जैसे ही ये फ्लेयर्स चले जाएं उसके बाद में अपना प्रॉपर शेड्यूल, डाइट का शेड्यूल, जैसा मैं अक्सर बोलता हूं, 5 चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, अपना डाइट का प्रोटोकॉल, दूसरा योगा और एक्सरसाइज, इसके बाद में तीसरा, आपको अपने जॉइंट्स के सप्लीमेंट, जैसा अक्सर मैं बोलता हूं कि जॉइंट फ्रेश या फिर ऑन टोस, जो आपके जोड़ों की कार्टिलेज और आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए जरूरी है, वो लेना काफी आवश्यक है, जो एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का प्रोडक्ट है, जिससे आप अपने जोड़ों की कार्टिलेज की हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं, और उसके कारण पॉसिबल है कि आपको कभी लाइफ टाइम सर्जरीज की आवश्यकता ना पड़े। वो प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करें, जॉइंट फ्रेश का सेवन रेगुलर करते रहें, साथ में 4 स्टेप या 4 स्टेप टोटल, 4 स्टेप प्लस, ये दर्द और सूजन को कंट्रोल करने के लिए बराबर लें। हर्बल सप्लीमेंट है, जिससे आपको एलोपैथिक दर्द निवारक गोलियों का सपोर्ट लेने की जरूरत ना पड़े। इसके अपार्ट चौथे नंबर पर आपकी जो अदर मेडिसिन है एलोपैथी की, वो आप अपना रेगुलर चालू रखें, और हर 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट करें, जिससे मालूम पड़ता रहे कि किसी दवाई का आपके शरीर में साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर आपके बॉडी के अंदर बीमारी का क्या स्टेटस है। तो इन 5 प्रोटोकॉल को रेगुलर फॉलो करें तो पॉसिबल है कि आप आने वाले समय में फ्लेयर्स को रोक सकें, अवॉइड कर सकें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आर्थराइटिस रिलेटेड, नीचे सबमिट करें, मैं या मेरे असिस्टेंट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।